अगर सच बोलूँ तो अपकमिंग सोनी यूनिवर्स की जितनी भी मूवीज़ है, या फिर हम कह सकते हैं स्पाइडर यूनिवर्स की जितनी भी मूवीज़ है जो सोनी बना रहा है, उसमें जितनी भी अपकमिंग मूवीज़ आती जा रही है, उसी के साथ जो भी एक्साइटमेंट इनके यूनिवर्स के अराउंड बना करती थी, वो दिन पर दिन कम होती जा रही है। और इसकी शुरुआत बहुत पहले ही हो गई थी जब वेनम का फर्स्ट पार्ट आया था, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा मीडियोकर लगा था। बट स्टिल आई हैड हाई होप्स विद द नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि वुडी एंडरसन एज अ विलन वो काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लग रहा था। बट जब मैंने फाइनली वो मूवी देखा तो मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया था। फिर उसके बाद इस यूनिवर्स में जितनी भी मूवीज़ आई, जैसे मोबियस आई और अभी रिसेंटली मैडम वेब आई और क्रेवन द हंटर आ रही है, तो जैसे जैसे ये मूवीज़ आते जा रही है, मेरी एक्साइटमेंट जो इस यूनिवर्स के अराउंड बनी थी शुरू में, वो दिन पर दिन कम होती जा रही है। और अगर एक पॉइंट बोलूँ जिसके चलते मैं सोनी यूनिवर्स की मूवीज़ के लिए एक्साइटेड हुआ था, वो था वेनम का सेकंड पार्ट ही, क्योंकि एट द एंड ऑफ द, या फिर कह सकते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन में, हमने वेनम को स्पाइडर यूनिवर्स में जो ओरिजिनली एमसीयू में बिलोंग करती है उसमें घुसते हुए देखा था। बट जो एंड रिजल्ट हमने स्पाइडर मैन नो वे होम में देखा वेनम के अराउंड, वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था। बट उसके बाद मैं बात करें जैसे मॉर्बियस आई, तो मैं कोई कॉमिक फ़ैन हूँ नहीं, तो मैंने जितने भी ट्रेलर ब्रेकडाउन्स या भी जो भी ब्रेकडाउन्स उस मूवी के अराउंड देखे थे, मैं उसके चलते काफ़ी एक्साइटेड हो गया था, क्योंकि उस मूवी में काफ़ी सारे ऐसे ईस्टर एग्स दिए गए थे कि ये मूवी किसी भी यूनिवर्स में पड़ सकती है स्पाइडरमैन की, जैसे टोबी मैगवायर की यूनिवर्स की, या फिर एंड्रू गारफील्ड की यूनिवर्स की, एंड इवन टॉम हॉलैंड की यूनिवर्स की। बट एट दी एंड वो मूवी भी एक डिसअपॉइंटमेंट ही निकल कर आई। उसके बाद मैडम है भाई, जिसे मैं देखने का हिम्मत कर नहीं सकता, क्योंकि आफ्टर ऑल जिस तरह के रिव्यूज़ उसे रिसीव हुए हैं, बहुत इंटरनेशनली या फिर हमारे इंडिया के मैक्सिमम रिव्यूअर्स की तरफ से, वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। सो मैं अपना वक्त उस मूवी को बिल्कुल भी नहीं दे सकता। मैंने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ब्रेकडाउन्स उस मूवी के, होल मूवी के ऑलरेडी देख चुके हैं, तो आई कांट गिव एनी मोर टाइम टू दैट ट्रैप। और अभी जस्ट कुछ घंटे पहले वेनम का थर्ड पार्ट का ट्रेलर आया, या फिर कह सकते हैं फाइनल ट्रेलर आया, और उसमें मेरे कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिएक्शन नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा इस यूनिवर्स से फेड अप हो चुका हूँ। और मैं नहीं चाहता है कि ये यूनिवर्स आगे किसी भी तरह से कंटिन्यू रहे, क्योंकि विद दी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स ये, जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी कहा, ये सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट ही देती जा रही है। सो इट इज़ गुड कि ये पार्ट लास्ट पार्ट है, एंड मे बी इसके बाद इसकी कोई कंटिन्यूएशन नहीं आएगी। सो वी कैन होप दैट ये मूवी यहीं पे एंड हो जाए, और इस यूनिवर्स का जो भी है, जैसा भी है, जो भी खात्मा हो, यहीं पे हो जाए, बिकॉज वी डोंट वांट टू गिव अप एनी मोर टाइम ऑफ आवर्स टू दिस क्रैप यूनिवर्स। अब अगर इस ट्रेलर के बारे में कुछ बातें करना हो, तो मैं ज़रूर कुछ चीज़ें बोलना चाहूँगा। जैसे सबसे पहले इसका वीएफएक्स काफ़ी अनफिनिश्ड लग रहा है, ठीक वैसा ही जैसे वेनम के सेकंड पार्ट के ट्रेलर के साथ हुआ था। और उसके बाद अगर इस ट्रेलर में कुछ अच्छी बातें हैं, तो उसमें सबसे पहला नाम आता है टॉम हार्डी का, ऑफ कोर्स। एंड अगर मैं रिकॉल करूँ तो मुझे इसके अलावा उस ट्रेलर में और कुछ पसंद आया नहीं, सिर्फ टॉम हार्डी एक लौता सेलिंग पॉइंट है इस मूवी के। सो इसके बारे में ज़्यादा बोलना कुछ ठीक रहेगा नहीं। कल देखते हैं कि जब मूवी ये रिलीज़ होगी उसके बाद इसके रिव्यू में कोई बेहतर बना पाता है या फिर नहीं, या फिर ये अपनी प्रीवियस दोनों मूवीज़ की तरह डिसअपॉइंटमेंट ही निकलने वाली है। सो वेल, ये था मेरा बहुत ही छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू इस पूरे सोनी यूनिवर्स के, और ये जो ट्रेलर आया है वेनम का लास्ट पार्ट का, उसे लेकर। अगर आपने भी ट्रेलर देखा तो आपको ट्रेलर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।